कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन की बैकग्राउंड वॉइस से, जहां पर वो एक पुरानी स्टोरी को सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले पृथ्वी पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, जिन्होंने काफी वक्त तक तपस्या की और इसके बाद उन्हें कई सारी शक्तियां मिली। उन्हें अलग अलग शक्तियां अलग अलग अस्त्र के रूप में मिली और इन सभी का जो सबसे बड़ा मेन अस्त्र था उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली था और बाकी सभी लोग के पास उससे थोड़े छोटे छोटे अस्त्र थे। इन सभी लोगों की मिलकर के एक टीम बनी और इस टीम का नाम था ब्रह्मास्त्र। सालों साल ये अस्त्र आगे आगे चल के ट्रांसफर होते रहे और नए नए लोगों को मिलते रहे। नए लोग इसका इस्तेमाल करना सीखते रहे और उनका यहाँ पर काम था कि वो कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र को बचा करके रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जिसके पास में होगा उसके पास सारी शक्तियां होंगी। और अब यहाँ से मूवी जाती है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर देखते हैं मुंबई में शिवा को, जो कि एक डीजे होता है। यहाँ पर वो एक पार्टी में डीजे का काम कर रहा होता है कि वहीं पर वो पहली बार देखता है ईशा को। ये एक दशहरा की पार्टी होती है और यहाँ पर रावण भी जलने लगता है। वो यहाँ पर ईशा को देख रहा होता है, उसके पीछे रावण जल रहा होता है कि तभी उसे कुछ फ्लैशेज आते हैं और फ्लैशेज में जो सीन है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। दिल्ली में हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम होता है मोहन। मोहन यहाँ पर अपनी रिसर्च में डूबा होता है कि तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। ये दो लोग यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को लेने के लिए आए होते हैं। असल में सालों पहले जब ब्रह्मास्त्र के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी, तब दूसरों से बचाने के लिए उसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और यहाँ पर एक टुकड़ा मोहन के पास में होता है। मोहन के पास वानर अस्त्र होता है, तो वो अपना वानर अस्त्र जो कि कड़े के फॉर्म में होता है वो अपने पैर में पहन लेता है और इसके बाद वो उन दोनों से फाइट करता है। पहले तो वो यहाँ पर जंप लगा करके बच के निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। यहाँ पर उसने अपने बाकी सारे सामानों के बीच पे उसी ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छिपा दिया होता है और अब जबकि वो दोनों गुंडे जा चुके हैं तो वो उसी टुकड़े को उठा लेता है कि तभी वहाँ पर उसके पीछे से जुनून आती है। जुनून का यहाँ पर ये मिशन होता है कि उसे कैसे भी करके ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ना है और ऐसा वो क्यों कर रही है यह हमें आगे पता चलेगा। जुनून यहाँ पर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और मोहन को पकड़ लेती है और अब यहाँ पर उसे एक टुकड़ा मिल चुका है और बचे हुए 2 टुकड़ों का पता पूछने के लिए वो मोहन को जबरदस्ती फोर्स करती है। यहाँ पर मोहन काफी वक्त तक अपने आप को रोकता है पर धीरे धीरे करके वो भी टूटने लगता है और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है शिवा की तरफ। शिवा को ये सारी चीजें फ्लैशेस में दिख रही होती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब तक उसे होश आता है तब तक ईशा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अब यहाँ पर शिवा अपनी टीम के साथ एक दूसरी पार्टी में जाता है जहाँ पर उसे एक और बार ईशा दिख जाती है। इस बार वो जाकर के ईशा से बात करता है और ईशा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब वो यहाँ पर ईशा को उस ऑर्फनेज में लेकर के जाता है जहाँ पर वो बड़ा हुआ है। वो एक अनाथ होता है जहाँ पर वो पहले अपनी माँ के साथ में रहता था। यहाँ पर एक बच्चे की पार्टी होती है। पार्टी के बाद शिवा ईशा को अपने रूम में लेकर के जाता है जहाँ पर वो ये बताता है कि सालों पहले जब वो 1 साल का था तब यहाँ पर उसकी माँ रहती थी उसके साथ में, पर एक दिन यहाँ पर पूरे कमरे में आग लग गई और उसकी माँ की डेथ हो गई, लेकिन वो जिंदा बच गया। और बाद में जब वो बड़ा हुआ तब उसने इसी कमरे को रेंट पे ले लिया ताकि वो अपने आप को अपनी माँ से करीब समझे। यहाँ पर उसकी माँ ने जाते जाते उसे एक शंख दिया होता है और यही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईशा भी यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से शिवा को दोबारा से फ्लैशेस आते हैं। असल में दिल्ली में मोहन को लगातार परेशान किया जा रहा था और अब फाइनली मोहन टूट चुका था। जुनून मोहन के दिमाग में जा चुकी होती है और वो उसके दिमाग से पता लगा लेती है कि दूसरा टुकड़ा बनारस में किसी अनीश नाम के आर्टिस्ट के पास में। उस आर्टिस्ट के पास में भी एक अस्त्र होता है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरु के पास में जो कि कहीं पहाड़ों पे रहता है। अब यहाँ पर इससे पहले कि गुरु के आश्रम का पता चले, मोहन अपने आप को धक्का देकर के बिल्डिंग से गिरा देता है और सुसाइड कर लेता है ताकि वो मर जाए, लेकिन कभी भी जुनून को ये नहीं पता चले कि वो आश्रम कहाँ पर है। अब ये सारी बातें शिवा को भी पता चल गई है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से इस पूरी चीज से जुड़ा हुआ है। वो जाता है और नेट पे सर्च करता है और उसे पता चल जाता है कि किसी मोहन नाम के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है और ये सारी बातें वो ईशा को बता देता है। और अब इसके बाद वो बनारस जा रहा होता है अनीश से मिलने के लिए। ईशा भी उसके साथ में जाती है। यहाँ पर बनारस में जब वो लोग एक नाव के ऊपर बैठे होते हैं तभी अचानक से आग अपने आप ही शिवा के पास में आ जाती है और ये देख करके ईशा डर जाती है। अब यहाँ पर शिवा उसे ये बोलता है कि आग के साथ में उसका कुछ रिश्ता है, आग उसे जलाती नहीं है। और ये सारी बातें सुन करके ईशा को शौक लगता है। पहले उसे गुस्सा आता है कि शिवा ने उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, भले ही उन्हें मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, पर बाद में वो मान जाती है। और अब इसके बाद वो दोनों यहाँ पर अनीश को ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली उन्हें अनीश भी मिल जाता है जहाँ पर वो लोग जैसे तैसे चकमा दे करके जुनून के पास में से उसे हटा देते हैं, क्योंकि जुनून अपने दोनों आदमियों के साथ में अनीश के पीछे लगी होती है।
पर उन लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। इनफैक्ट उनमें से एक ने तो मोहन के अस्त्र को पहन करके रखा होता है और अब उसके पास वही वानर अस्त्र वाली पावर होती है। वो यहाँ पर ईशा के ऊपर अटैक करता है कि तभी वहाँ पर बीच में अनीश आ जाता है और वो अपने नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करके सबको बचा करके निकल जाता है। वो तीनों तुरंत ही कार में बैठते हैं और पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो अनीश को एक गोली लगी होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास नंदी अस्त्र होता है तो उसकी चोट थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। अब जब वो लोग पहाड़ों के रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से एक और बार शिवा को कोई विजन आता है। इस बार उसे विजन में एक बहुत बड़ी सी काली मूर्ति दिखती है जिसके सामने जुनून खड़ी होती है। मतलब कि यही जुनून का वो मास्टर है जिसके लिए उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए। अब जब यहाँ पर शिवा दोबारा से होश में आता है तो वो ये बताता है कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा है, उसी ट्रक में जुनून है क्योंकि उसने जुनून को महसूस कर लिया होता है। और अब यहाँ पर अनीश कहता है कि वो लोग कार ले और उस टुकड़े को लेकर के आश्रम तक जाए। अनीश के पास में जो दूसरा टुकड़ा होता है वो उस टुकड़े को ईशा को दे देता है। शिवा और ईशा कार से आगे निकल जाते हैं और अनीश यहाँ पर अपनी नंदी अस्त्र की पावर का यूज करता है। वो एक ही मुक्के में ट्रक के परखच्चे उड़ा देता है, पर इसके बाद उसके ऊपर लगातार फायरिंग हो रही होती है जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो मरे, क्योंकि शिवा ये सारी चीजें देख पा रहा होता है, तो वो यहाँ पर अनीश को मोटिवेट करता है और अब अनीश यहाँ पर ट्रक को धक्का दे देता है। ट्रक खाई में गिर तो जाती है, लेकिन गिरने से पहले यहाँ पर जुनून ने कवच अस्त्र का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने आदमी को बचा लिया होता है। और अब यहाँ पर जो तीसरा आदमी होता है वो शिवा और ईशा के पीछे लग जाता है। एक लंबी कार चेस होती है और एक जबरदस्त फाइट के बाद शिवा और ईशा यहाँ पर आश्रम के सामने आ जाते हैं और आश्रम के जस्ट सामने जो खाई बनी होती है उस खाई में उसी आदमी को गिरा देते हैं। साथ में उनकी कार भी गिर जाती है, पर वो दोनों बच जाते हैं और टुकड़ा भी सलामत होता है। अब वो दोनों यहाँ पर आश्रम के गेट के सामने होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से वो तीसरा आदमी खाई से निकल करके बाहर आ जाता है, क्योंकि वो गिरा नहीं होता, सिर्फ लटका होता है। और अब यहाँ पर फाइनली जब वो ईशा के ऊपर अटैक करने वाला होता है और शिवा को ऐसा लगता है कि ईशा चली जाएगी, तब फाइनली उसके अंदर में से अग्नि अस्त्र की पावर निकलती है और वो उस पावर का यूज करके उस तीसरे वाले आदमी की हालत खराब कर देता है और उसे वहां से दूर फेंकता है। पर इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो हम उसकी बैक स्टोरी में ये देखते हैं कि कैसे वो छोटा था तब उसके पूरे कमरे में आग लग गई थी और उसकी माँ की डेथ हो गई थी। और अब जब उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने गुरु होते हैं और साथ में ऐसे बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। यहाँ पर गुरुजी सबको बताते हैं कि मुसीबत आ चुकी है और उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। इस आश्रम में 4-5 ऐसे यंग लोग भी होते हैं जो कि अभी अभी आए होते हैं और अपने अस्त्रों को चलाना सीख रहे होते हैं। लेकिन शिवा को इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। उसे ईशा मिल गई है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो सारी चीजें छोड़ करके जाना चाहता है और ऐसे ही कहते हुए वो जा भी रहा होता है कि तभी वहाँ पर गुरुजी उसे ये बोलते हैं कि अगर वो चला जाएगा तो उसे कभी भी अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ये सुन के अब तो उसे रुकना ही पड़ता है। उसे अपने पिताजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसने उन्हें कभी भी देखा नहीं। उसे अपनी माँ के बारे में याद है क्योंकि जब वो 1 साल का था तभी उनकी डेथ हुई थी, लेकिन वो उन दोनों के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। वो गुरुजी से पूछता है तो गुरुजी उसे ये बोलते हैं कि पूरी कहानी जानने के लिए उसे यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। और अब यहाँ पर शिवा के पास और कोई भी चारा नहीं होता है तो वो मान जाता है। यहाँ पर गुरुजी ईशा से ये बोलते हैं कि वो वापस से शिवा के घर जाए और उसका सारा सामान लेकर के यहाँ पर आ जाए और सुरक्षा के लिए उसके साथ में 3-4 अस्त्रों को धारण करने वाले ब्रह्मास्त्र जाएंगे। अब यहाँ पर बाकी सबके साथ में शिवा की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी मर्जी से वो आग बना नहीं पाता। मतलब कि जब भी ईशा उसके पास में होती है तब तो वो अपनी पावर्स को यूज कर पाता है, पर जैसे वो चली जाती है वैसे ही अपनी पावर को यूज नहीं कर